नमस्कार। आज हम करेंगे 8वीं कक्षा के लिए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो जो शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द जो है वो कहते हैं। और पर्यायवाची शब्दों में जो है सूक्ष्म अंतर का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर जो है वो होता है। और उसका ज्ञान जो है वो भाव के अनुसार, जैसे हमारा भाव होता है उसके अनुसार ही होता है। और इसमें जैसे संस्कृत में अतिथि और हिंदी में उसी को कहेंगे मेहमान और इंग्लिश में गेस्ट। तो इसके पर्यायवाची शब्द यानी कि इसको और क्या क्या कह सकते हैं, अभ्यागत और आगंतुक। अभ्यागत मतलब आने वाला, आगंतुक मतलब आया हुआ, और है वो अतिथि ही। फिर सेवक सेवक का अर्थ होता है नौकर, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर्वेंट। और फिर इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या बनेंगे, भृत्य, अनुचर्य और दास्य। क्या क्या बनेंगे, भृत्य, अनुचर्य और दास्य। ऐसे ही फिर इसमें दिया हुआ है पीयूष का मतलब होता है अमृत। और इसको जो है पर्यायवाची शब्द इसके क्या क्या बनेंगे, सोम, सुधा और अमीय। सोम, सुधा और अमीय। असुर होता है राक्षस। और फिर इसके पर्यायवाची जो शब्द हैं वो बनेंगे दैत्य, दानव और निशाचर। फिर है देवराज किसको कहा जाता है, इंद्र को, यानी कि देवताओं का जो राजा है उसको कहा जाता है देवराज, और वो है इंद्र। तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या बनेंगे, महेंद्र, सुरपति। सुर का अर्थ होता है देवता, और जो देवता हैं उन सब का जो पालक है वो है सुरपति और शचीपति। फिर है कोकिल होता है कोयल। और फिर इसके क्या क्या बनेंगे, पिकै का अर्थ भी कोयल, परभृत्य और वसंत दूत। बसंत का जब समय आता है तब भी कोयल जो है वो कू करने लगती है, अपने गानों को गाने लगती है, तो इसलिए उसको वसंत दूत भी कहा जाता है। चंद्रमा जो है वो चांद। और इसमें शशि का अर्थ भी चांद, शशांक का अर्थ भी चांद, चंद्र का अर्थ भी चांद, और हिमांशु का अर्थ भी चांद होता है। हिम का अंश जिसे माना जाता है, हिमांशु। जमने वाला, हिम कैसी होती है, बर्फ़ जो है वो कैसी होती है, जमने वाली होती है, चमकदार होती है। तो हिम का अंश, ये भी रात्रि भी, जैसे ये रात्रि के समय निकलता है, रात्रि भी ठंडी होती है, तो इसलिए इसको हिमांशु कहा जाता है। फिर है सुर का अर्थ होता है देवता। तो देवता जो है वो अमर हैं, तो अम्र, देव और अमृत्य मतलब जिनको मृत्यु प्राप्त नहीं होती, जिन्होंने अमरता को जो है प्राप्त कर लिया है। फिर है नदी आपको पता ही है, आपने देखी भी होगी सभी बच्चों ने। और इसको क्या क्या कहा जाता है, तटिनी क्यों, क्योंकि इसके दोनों तट होते हैं, दोनों ओर। तरंगिणी, इसके अंदर तरंगे उठते हैं इसलिए इसको तरंगिणी भी कहा जाता है, और सरिता भी कहा जाता है। नौका, नाव, इसको और क्या क्या कहा जाता है, नावे, तारिणी और जलपोतय। तारिणी और जलपोतय। और फिर है पुत्र का अर्थ होता है बेटा, सन, और सुतय और आत्मजय। फिर है पुत्री, बेटी, सुता और आत्मजा। पुष्पम का अर्थ होता है फूल। और फिर ये है कुसुमम और सुमन और प्रसुनम, ये आपने हिंदी में भी किए होंगे। फिर है मति का अर्थ होता है बुद्धि, और बुद्धि को और क्या क्या कहा जाता है, मेधा, प्रज्ञा और विवेक। फिर है कीर्ति, यश, और कीर्ति को और क्या क्या कहा जाता है, प्रसिद्धि और ख्याति, किसी की प्रसिद्धि हो जाए और किसी को एकदम से ख्याति मिल जाए। फिर है नृप होता है राजा, और राजा को और क्या क्या कहते हैं, महीपय, भूपति
और नरेश। फिर है रात्रि, रात, रात्रि को और क्या क्या कहते हैं? निशा, रजनी और यामिनी। फिर शत्रु, दुश्मन, आरी, रिपु और वैरी। फिर है संसार, जो दुनिया, और दुनिया को विश्व, जगत और जगती। मुनि, साधु, और साधु को और क्या क्या कहा जाता है? ऋषि, संत और महात्मा। फिर है स्वर्णम, सोना, सोने को और क्या क्या कहा जाता है? कनकम, हेमम और हिरण्यम। फिर है पर्वतराज, पर्वतों का राजा कौन है? वो हमारे को पता ही है, हिमालय, हिमालय को पर्वतराज कहा जाता है। तो इसको गिरिराज, हिमगिरी और नगपति। फिर सागर, समुद्र, समुद्र को और क्या क्या कहा जाता है? रत्नाकर है। रत्नाकर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर से अनेक तरह के रत्न जो हैं, जैसे मोती, हीरे आदि जो है वो इसके अंदर से पाए जाते हैं जब इसमें खोजा जाता है। और फिर इसको सिंधु भी कहा जाता है और जल्दी, क्योंकि जब हम इसके ओर देखते हैं तो इसमें चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है, तो इसको जल्दी भी कहा जाता है। मयूर है, मयूर है जो है वो मोर, मोर हमें पता ही है क्या है? वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, ठीक है। और जिसको पिकॉक भी कहते हैं। तो इसको संस्कृत में और क्या क्या? केकी और सारंग। फिर इसके बाद है सिंह, शेर, और फिर इसको क्या कहा जाता है? वन का राजा, तो वनराज है। केसरी, क्योंकि इसके बाल होते हैं आगे, और केहरी भी इसको कहा जाता है। और फिर है जननी, माता, और इसको और क्या क्या कहा जाता है संस्कृत में? अम्बा, अंबिका और धात्री, यानी कि गोद में धारण करने वाली। तो गोद में धारण कौन करता है? हमें माता ही धारण करती है, हमारी माँ ही बच्चे को जो है वो गोद में धारण करती है। फिर है खगडम, खगडम होती है तलवार, और इसको और क्या क्या कहा जाता है? कृपाण, असी और तीसरा है करवाल। फिर है भगीरथी, भगीरथी जो है वो गंगा को कहा जाता है। इसको सुरसरी, सुरसरी किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये देवताओं की भी नदी है। सुर नदी भी इसलिए कहा जाता है, सुरसरी भी और मंदाकिनी भी। फिर है रश्मि, रश्मि जो होती है वो होती है किरण, वो चंद्रमा या सूर्य की किरण। अंशु और मरीचि और करय। फिर है हृदयम, हृदय या दिल, मन और उर्बी इसको कहा जाता है। तो ये हैं आपके पर्यायवाची शब्द, जिनको आपको अपनी कॉपी के अंदर राइट भी करना है और साथ साथ लर्न भी करना है। धन्यवाद।